कंज्यूमर में आप यूटिलिटी वगैरह आपने देखा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, फिर आपने कंज्यूमर से रिलेटेड आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा, डेट इज डिमांड। डेट मीन्स की थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारा मतलब कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डेट मीन्स कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे बेटे, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब जो हम लोग अध्ययन करना है वो क्या चीज है, तो वो है आपका प्रोड्यूसर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो क्लास जो रहेगा, या आज से जो क्लास हम लोग का रहेगा, वो कुछ दिनों तक क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर से रिलेटेड ही कंसेप्ट्स को सीखने और समझने में क्या होगा, समर्पित हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम लिखेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ठीक है, आइए इसमें पहले हम लोग एक दो चीज पहले हम समझे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं क्या चीज बेटा, कंसेप्ट होता है दैट इज प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का पहले मतलब समझिए। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला जा रहा है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट is known as प्रोडक्शन। बेटा आज ना थ्योरी ही चलेगा, इसलिए आपको क्या है कि आज जो है वो थ्योरी आपको समझना है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्शन। अच्छा जी, जैसे कि ये आपका इनपुट है, इनपुट यही होता है ना बेटा, रॉ मटेरियल है, समझिए इनपुट यही हुआ ना। हाँ जी, रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है ना, ईटीसी। ये बेटा क्या है, ये हम लोग का इनपुट है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आउटपुट में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, आउटपुट में, है ना। तो ये जो हम लोगों का इनपुट जो है, ये जो हम लोगों का इनपुट जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। दैट मींस कि कन्वर्शन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन हुआ बेटा। तो ये सब जो है ये क्या है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है ये चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है ना। अच्छा जी, बोला क्या जाता है कि सर ये बताइए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वो इनपुट, द इनपुट that the firm uses, the input that the firm uses in the production process is known as
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा अभी आपने ना दो चीज आपने देखा, एक आपने क्या देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है, और दूसरा आपने क्या देखा, आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा अभी हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि चूंकि हम लोग प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। आपको लगेगा कि यार थ्योरी है, कैसा है, अरे बहुत अच्छा है, धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आता है। बोला ये जा रहा है बेटा कि हम लोग इसलिए प्रोडक्शन के बारे में पहले हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि बेटा प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स क्या कर रहा होता है, वो गुड्स सप्लाई कर रहा होता है, और गुड्स सप्लाई करना है तो बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मतलब कि वो गुड्स का प्रोडक्शन भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार आपने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपने देखा था, उसी प्रकार आपको प्रोड्यूसर्स का भी इक्विलिब्रियम क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम समझने के लिए प्रोड्यूसर कब ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स कि ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, या आप ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिचुएशन कैसे आएगा। तो बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कि उसका इनकम निकालना पड़ेगा प्रोड्यूसर का, और क्या निकालना पड़ेगा, वो गुड्स जो बना रहा है उसका खर्च उसको निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब चूंकि कॉस्ट निकालना है गुड्स का, तो बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ रहा है, हम लोगों को प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे हम लोग क्या डिराइव करेंगे, इससे हम लोग ना गुड्स के कॉस्ट तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, एक पक्ष। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर का दूसरा पक्ष आएगा रेवेन्यू का। दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर इनकम कैसे कमा रहा होता है, गुड्स जब बेच रहा होता है तो इनकम कितना कमाता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इनकम निकल जाएगा, अभी हम लोग कॉस्ट निकालना सीख लेंगे, मतलब कि इस कंसेप्ट से धीरे धीरे कॉस्ट निकालना सीख लेंगे। और कॉस्ट और इनकम जब दोनों निकल जाएगा बेटा, तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों को प्रोडक्शन रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। तो बोला गया ये चीज के बाद प्रोडक्शन जो होता है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या बोला गया है कि जब कोई फर्म या प्रोड्यूसर जो है मतलब गिवन इनपुट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, आउटपुट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, प्रोडक्शन बोला गया है। तो बोला गया क्या चीज की सर इसमें जो इनपुट जो है उसको आप क्या बोल रहे हैं, तो हमने कहा कि बेटा उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, तो लिखा हुआ है द इनपुट दैट द फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर एक और चीज आपको समझने वाली बात है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप यहां पर बात जो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इनपुट ही तो है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है, इनपुट है बेटा। अब बोला जा रहा है क्या चीज कि इनपुट जो है, इनपुट को हम लोग, इनपुट जो है बेटा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इनपुट को क्या कर रहे हैं हम लोग, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, फैक्टर इनपुट, क्या बोल रहे हैं हम लोग, फैक्टर इनपुट। और दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, नॉन फैक्टर इनपुट। क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनपुट। और दूसरा क्या है आपका, नॉन फैक्टर इनपुट। दैट मीन्स कि जिस इनपुट का इस्तेमाल किया जा रहा है आउटपुट बनाने के लिए, उस इनपुट को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं फैक्टर इनपुट, दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन फैक्टर इनपुट हम लोग बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, फैक्टर इनपुट को फिर क्या किया जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक को बोला जा रहा है फिक्स्ड इनपुट, क्या बोला जा रहा है, फिक्स्ड इनपुट। और दूसरे को बोला जा रहा है वेरिएबल इनपुट। क्या बोला जा रहा है बेटा, एक को बोला जा रहा है फिक्स्ड इनपुट और दूसरे को क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल इनपुट। ठीक है ना, अच्छा जी। अब यहां समझिए बोला क्या जा रहा है कि ये फैक्टर इनपुट क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि सर वो सारे फैक्टर इनपुट में क्या हो गया, वो जो आप लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो आप यूज करते थे ना, दैट मीन्स कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो आप यूज करते थे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को बेटा हम लोग फैक्टर इनपुट बोल रहे हैं।
दैट मीन्स कि फैक्टर इनपुट में क्या वो आ जाएगा, वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो किस में आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे आपके फैक्टर इनपुट्स में। फिर आप देखेंगे क्या चीज कि नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या आएगा, तो बोला गया क्या चीज की रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो क्या होगा, वो आएगा क्या चीज, रॉ मटेरियल। दैट मीन्स कि आप कोई आउटपुट बनाते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के अलावा आपको मतलब कि रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल इनपुट है, लेकिन कौन सा इनपुट है, क्या वो फैक्टर इनपुट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, रॉ मटेरियल जो है बेटा वो क्या चीज है आपका, नॉन फैक्टर इनपुट है। क्या है वो, नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, अच्छा फैक्टर इनपुट में आपको बता दिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वो क्या चीज है बेटा, आपका फैक्टर इनपुट है। फैक्टर इनपुट को आपने बांटा है 2 पार्ट में, किसमें, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में। अब देखिए फिक्स्ड इनपुट में क्या आता है, फिक्स्ड इनपुट में आता है लैंड एंड मशीन्स, क्या आता है, लैंड एंड मशीन्स आता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा लेबर, क्या आ जाएगा बेटा, लेबर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग में यह रखना है, फिक्स्ड इनपुट में आप लिखिए लैंड एंड कैपिटल, क्या लिखिए, लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल। वेरिएबल में किसको रखिए, वेरिएबल में रखिए आप लेबर को। अब कहने का मतलब यह है बेटा कि सर एग्जांपल तो आपने बता दिया कि फिक्स्ड इनपुट का होगा लैंड, कैपिटल, वेरिएबल का होगा आपका लेबर, लेकिन इसका मीनिंग तो बता दीजिए। तो बेटा सिंपल सा बात है, बोला जाता है कि वो इनपुट जो कि फिक्स्ड रहते हैं, वो इनपुट जो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, भले ही आउटपुट बढ़े या आउटपुट घटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फिक्स्ड इनपुट हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग फिक्स्ड इनपुट हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिए कि आपके पास एक मशीन है, आपके पास क्या चीज है, आपके पास एक मशीन है आपके पास, ठीक है ना। अब उस मशीन में मान लो कि आपके उस मशीन कैपेसिटी, सपोज दैट उस मशीन कैपेसिटी 10,000 गुड्स बनाने का है, कितना, 10,000 यूनिट्स बनाने का है, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि आप 1,000 यूनिट बनाइए तो भी एक मशीन लगेगा, बोलो कोई दिक्कत क्या। आप 2,000 बनाइए तो भी एक ही मशीन लगेगा, आप 3,000 बनाइए तो भी एक मशीन लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 0 से लेकर 10,000 तक जितना बनाना है बनाइए, लगेगा सिर्फ कितना, एक ही मशीन लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इनपुट जो है, एक मशीन का इनपुट जो है वो क्या रह गया बेटा, फिक्स रह गया, भले ही आपका आउटपुट क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो। आ रहा है समझ में, मतलब कि 1000 बनाओ तो भी एक मशीन और 5,000 बनाओ तो भी कितना, एक ही मशीन लग रहा है। तो मशीन इनपुट जो है उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं आ रहा है, भले ही लेवल ऑफ आउटपुट में बदलाव आ रहा हो। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या चीज है कि 1,000 यूनिट बनाने के लिए अगर 2 लेबर लग रहा है, तो 5,000 बनाने के लिए मान लो हम लोगों को 3 लेबर लगेगा, 4 लेबर लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोगों के आउटपुट के साथ साथ हम लोगों का इनपुट भी अगर चेंज हो, मतलब कि आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो आपको इनपुट भी आपको बढ़ाना होगा। अगर ऐसा स्थिति अगर आता है किसी इनपुट के साथ में, आ रही बात समझ में, मतलब कि अगर आपको अपना उत्पादन बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है, तो साथ में अगर आपको इनपुट भी बढ़ाना पड़ जाए, नंबर ऑफ लेबर्स भी बढ़ाना पड़ जाए, तो उस पर्टिकुलर इनपुट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल इनपुट हम लोग बोलेंगे। दैट मीन्स कि वेरिएबल इनपुट बेटा वो इनपुट होता है विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स कि लेवल ऑफ आउटपुट के अनुसार उसमें भी परिवर्तन आता हो अगर, तो वैसे इनपुट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल इनपुट हम लोग बोलेंगे। सही है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि इनपुट को विभाजित किया गया है 2 पार्ट में। एक को बोला जा रहा है फैक्टर इनपुट, दूसरा क्या बोला जा रहा है, नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है फिक्स्ड इनपुट और
वेरिएबल इनपुट में फिक्स्ड इनपुट मतलब कि वो इनपुट होता है जो कि फिक्स रहेगा रेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन लेवल ऑफ द आउटपुट, एंड वेरिएबल इनपुट बेटा वो इनपुट होता है विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन लेवल ऑफ द आउटपुट, ये आप बोल सकते हैं। तो फिक्स्ड इनपुट का बेटा एग्जांपल लैंड और कैपिटल है, और वेरिएबल इनपुट का एग्जांपल आपका लेबर या कैजुअल लेबर है। ये आपको अपने ध्यान में रखना होगा बेटा।